बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कि रमज़ान में अस्तगफिरुल्लाह करना और उसकी फ़जीलत के रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आपको जो है मेरे पीछे शोर सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ आप लोग ने जो है ना इसको इग्नोर करना है एंड फोकस करना है जो मैं बोल रही हूँ उस पर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूँ कि एक लफ्ज़ है जो आपकी मुकम्मल तकदीर बदल सकता है, जो आपकी किस्मत बदल सकता है, जो आपकी किस्मत के बंद दरवाज़े खोल सकता है। एक लफ्ज़ है जो आसमानों में आपका मुकाम बुलंद कर सकता है। एक लफ्ज़ है जो फ़रिश्तों को मजबूर कर देता है कि वो आपके लिए जो है वो दुआ करें, दुआ में मशगूल रहें, और वो लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह। छोटा सा लफ्ज़ है और लेकिन इसके कमालात और मोजिज़ात इतने बड़े हैं कि आपको बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि क्या वाकई इस्तिग़फ़ार से तकदीर बदल जाती है? क्या सच में आसमानों पर इंसान का मुकाम बुलंद हो जाता है? या ये सिर्फ कहने की ही बातें हैं? आज हम दलाइल के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो बनाऊँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस नहीं पसंद आ रही, आप लोग जो है कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। तो रमज़ान के पहले अशरे की फ़जीलत के बारे में भी हम लोग साथ ही बात करेंगे, और आज मैं आपको बताऊंगी वो रूहानी राज के जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि रमज़ान 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला अशरा रहमत का अशरा होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का होता है। ये वो दिन है जब अल्लाह की रहमत सबसे ज़्यादा नाज़िल होती है। सोचिए, जब ज़मीन पर रहमत बरस रही होती है अल्लाह ताला की और आप अस्तगफिरुल्लाह करें तो क्या होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। ये आयत हमें बताती है कि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करवाता, बल्कि रिज़्क़ बढ़ाता है, हालात बदलता है, तकदीर संवार देता है। क्या ये तकदीर बदलना नहीं है? क्या ये किस्मत के दरवाजे खुल जाना नहीं है? आपको रिज़्क़ मिले, आपको औलाद मिले, आपके हालात सही हों, क्या ये तकदीर बदलना नहीं कहते इसको? देखिए, इस्लामी अकीदा है कि दुआ और तौबा तकदीर को बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। जब दुआ तकदीर को बदल सकती है तो इस्तिग़फ़ार जो तौबा भी है और दुआ भी, तो वो क्यों नहीं बदल सकता? सोचिए, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, रिज़्क़ रुका हुआ है, दिल बेसुकून है, रिश्ते ख़राब हैं, आप रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? पहले दिन बदलेगा, फिर सोच बदलेगी, पहले दिन बदलेंगे, सोच बदलेंगी, फिर फ़ैसले बदलेंगे, फिर हालात बदलेंगे, और यूँ तकदीर बदलती है। जब आप बदलते हैं तो फिर आपकी तकदीर भी खुद ब खुद बदल जाती है। आपने सुना होगा, फ़लाँ शख्स ने अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है, ये मुकाम कैसे उसको मिला, कैसे बना, कैसे उसको जो है वो इस मुकाम तक पहुँचा। आप लोग पूछते होंगे या सोचते भी होंगे, ठीक है। तो ये अमाल से है, ठीक है। कुरान में फरमाया कि अल्लाह पाक जो है ना पाक कलमात उसकी तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल इन्हें बुलंद करता है, ठीक है। जो हम पाक कलमात जो हम बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह इस तरह के जो छोटे-छोटे कलमात हैं, छोटे लफ्ज़ हैं, वो जो है आसमान की तरफ चढ़ते हैं और अल्लाह ताला जो है ना इससे हमारे जो है वो हमारी मुकाम जो बुलंद करते जाते हैं, हमारे दर्जात बुलंद हो जाते हैं। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, ये एक पाक कलमा है, ये आसमान की तरफ से जाता है, ठीक है। ये आसमान की तरफ को जाता है, फरिश्ते इससे ऊपर ले जाते हैं, और जब ये मुसलसल जाता रहता है तो आपका रूहानी मुकाम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बुलंद हो जाता है। आप लोगों की सोच भी नहीं है कि कितने दर्जे बुलंद करता है आपके। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे देखिए, एक औरत थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, घर में लड़ाइयाँ, रिज़्क़ कम था, दिल बेचैन था। किसी ने इससे कहा कि रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। तो पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते दिल हल्का होना शुरू हुआ, तीसरे हफ्ते घर का माहौल नरम होने लगा था, चौथे हफ्ते अचानक शोहर का कारोबार जो है ना वो बेहतर हो गया। वो कहती है, मेरे हालात नहीं बदले थे, मैं बदल गई थी, और जब मैं बदली थी मेरी तकदीर भी बदल गई थी। देखिए, फरिश्ते तब खुश होते हैं जब बंदा गुनाह छोड़ दे, जब बंदा दिल से शर्मिंदा हो, जब बंदा बार बार पलट कर अपने रब के पास, अपने रब के हजूर माफ़ी मांगने आए, और जब बंदा रमज़ान के पहले अशरे में रहमत मांगे। कुरान में आया है कि अर्श को उठाने वाले और इसके गिर्द मौजूद फरिश्ते ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ज़रा सोचिए, अगर आप दिन में 1000 मरतबा भी अस्तगफिरुल्लाह करें तो कितनी बार फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे? ये कभी सोचा है आपने?
ये तो आप सब भी जानते हैं कि रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के दिन होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को अपने करीब बुलाते हैं। अगर आपने इन 10 दिनों में सच्ची तौबा कर ली, अगर रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह को अपना मामूल बना दिया और अगर दिल साफ़ कर लिया, तो बाकी रमज़ान आसान हो जाता है। यही वो अशरा है जहाँ पर आपके तकदीर का रुख बदल जाता है, आपकी किस्मत के बंद दरवाज़े खुल जाते हैं। तो अगर आप आज से रोज़ाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह शुरू करें, तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ पहले 7 दिन में दिल का बोझ कम होगा, 15 दिन में दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होगा, 30 दिन में ज़िंदगी के अंदर वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। अगर मैं यहाँ आपको पहले अशरे का खासी प्लान बताती चलूँ, तो देखें आपने करना क्या है। आपने रोज़ाना का 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फ़जर के बाद 300 टाइम्स पढ़ लें, असर के बाद 300 टाइम्स पढ़ लें और मगरिब के बाद भी 300 टाइम्स पढ़ सकते हैं, और फिर सोने से पहले 100 टाइम्स या मतलब 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अब आपने जो है नहीं अपने पूरे दिन में किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि आप जो है नमाज के बाद पढ़ें, ठीक है। और फिर अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखिएगा। सिर्फ 30 दिन करें, एक तो रमज़ान है, इसमें जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का विर्द तकदीर ही बदल देता है। ये रहमत और बरकतों वाला महीना होता है। इसमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, फ़जूल काम छोड़कर, यानी मोबाइल देखना, किसी से गपशप करना और बातें शातें करना जो है, ये सब को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के सामने शर्मिंदगी के साथ जो है वो पूरी नदामत के साथ अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए। अपनी किस्मत का बंद दरवाज़ा जो है वो खुद खोलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे तो कुछ ही होगा। आज से अभी आप लोगों ने अहद करना है, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का समुंदर होता है, ठीक है ना। उस समुंदर में आपने अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए गोता लगाना है, फिर देखना आप लोग पार हो जाएंगे। अभी दिल से कहें अस्तगफिरुल्लाह और यकीन करें आपका मुकाम आसमानों में बुलंद हो रहा है। ये रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा का होगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं, हमने जानकर भी गुनाह किए और अनजाने में भी गलतियाँ की। या रब्बुल आलमीन, तू सत्तार है, तू गफ़ार है, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तुझसे सच्ची तौबा करते हैं और दिल से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में तंगी है तो इसे कुशादगी में बदल दे, अगर हमारी किस्मत में गम है तो इसे खुशी में बदल दे। अल्लाह, हमें कभी अपनी याद से गाफिल ना होने देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। जज़ाकल्लाह।